अता तारल का कहना था कि पीटीआई जिस शख्स का कह रही है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था वो टुक टाक बना रहा था। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारल का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का बाजार गर्म कर रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीक इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और अब लाशों की सियासत की जा रही है। वजीर इत्तलाआत अता तारल ने सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस शख्स को कहा जा रहा है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था वो टुक टाक बना रहा था। इस मर्तबा मुअस्सर प्रोसिक्यूशन से मुल्जिमान को लाजिमी सजाएं दिलवाएंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवात से मुताल्लिक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई कत्ल-आम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। अता तारल के मुताबिक पीटीआई अपने फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। पीटीआई अब तक हलाकतों का कोई सबूत नहीं सामने लाई, कोई वीडियो और कोई गवाह पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। पीटीआई वाले राह चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं, जबकि पिम्स और पोली क्लिनिक का बयान है कि उनको कोई लाश नहीं मिली। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने मजीद कहा कि अब के लोग AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। तमाम टीवी चैनल्स ने उनको भागते हुए दिखाया। जो रेंजर्स वाले शहीद हुए अपने उनकी वीडियोस तो नहीं पोस्ट की। 3 रोज हो गए पीटीआई सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की वीडियो अब तक सामने नहीं लाई। अता तारल का कहना था झूठे बयानिए से मईशत दीरेल नहीं होगी, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा और गलत अदाद व शुमार फैलाने वालों को जवाब देना होगा।